भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंद जय हरे कृष्ण। तो केवल प्रेम जब रहेगा तो वही व्यक्ति भगवान को देख पाएगा। ज्ञान होगा, एक स्तर तक ज्ञान ठीक है, ये ना मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है, ये भगवान है, ये ज्ञान हुआ। लेकिन उसके अंदर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए प्रेम आवश्यक है। तो जब ज्ञान होगा तो हम सोचेंगे कि हाँ भगवान है, मंदिर में भगवान है, खड़े हैं, वहां पर राधा गिरिधारी खड़े हैं और हम लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली उनका साक्षात्कार करने के लिए हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। जब प्रेम होगा तो वो हमारे साथ प्रेम से आदान प्रदान करेंगे। प्रेम, इसलिए आंखों में प्रेम का अंजन डालना है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन। तो भक्त, और फिर वो भक्त ऐसे जो प्रेमी भक्त है वो हर जगह पर भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया हिरण्यकशिपु से कहाँ है तुम्हारा भगवान, हम लोग सब स्टोरी जानते हैं, है ना। सबसे पहले तो बोलते हैं कि कहाँ से आते तुमको इतनी शक्ति। पूरे ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु जितना बलवान शक्तिशाली कोई नहीं था। सभी देवी देवता भी केवल उसने अपनी भुवई ऊपर की तो डर के मारे थर थर कांपते थे। लेकिन ये 5 साल का बच्चा नहीं डर रहा था। तो हिरण्यकशिपु क्रोध से पूछते कि कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति। तो क्या उत्तर था उनका उत्तर यही था कि पिताश्री, जहां से आपको शक्ति आती है वहीं से मेरे को भी शक्ति आती है। हमारे दोनों का शक्ति का स्रोत एक है। तो बोलते इतनी बातें मत बना। हिरण्यकशिपु बोलता ये सब बातें मत बना, ये बताओ कि कहाँ है ना। तो बोले प्रहलाद बोलते कि वो कहाँ पे नहीं है, वो हर जगह पर है, हर कण कण में है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सभी जीवों के अंदर है, हर चराचर के हर एक अंश में भगवान है। अच्छा तो एक खंबे में है, अवश्य है। तो उनको विश्वास था भगवान यदि खंबे से नहीं भी प्रकट होते थे, है ना, बाई चांस नहीं प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु ने तोड़ दिया खंबा और नहीं आए, तो भी ये डिस्प्रूव नहीं होता था कि उसके अंदर भगवान नहीं है। लेकिन भगवान क्यों प्रकट हुए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम, मेरा भक्त जो बोला है उस बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। क्योंकि इसने बोला है तो है बस। तो यदि उतना विश्वास यदि हमारे अंदर है भगवान के प्रति तो भगवान हर जगह पर है। लेकिन फिर भी भगवान हर जगह पर होने के बावजूद भी क्योंकि हमारे अंदर लिमिटेशन है, इसलिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए सुंदर अर्च विग्रहों के रूप में प्रकट होते हैं। ना केवल प्रकट होते हैं, पूर्ण रूप से जो भगवान स्वयं संपूर्ण है, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, आत्माराम है ना। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी जिनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करने के लिए सदैव लालायित होते हैं, वो भगवान पूर्ण रूप से अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होकर इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि पूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित है ना। आप उठाओगे तो उठेंगे, आप सुलाओगे तो सोएंगे, आप खिलाओगे तो खाएंगे, आप नहलाओगे तो नहाएंगे, कुछ भी नहीं। ये क्योंकि प्रेम की वजह से है ना। आप जो करेंगे, आप ऐसा बिठाओगे तो ऐसे बिठेंगे, ऐसा बिठाएंगे तो ऐसे बिठेंगे, बिल्कुल एक बच्चे के भांति। क्योंकि अर्च विग्रह का उद्देश्य ही है आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। और जितने प्रेम से आप उनके साथ वो सब करोगे उतने ही प्रेम से वो आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। तो ये भगवान है। तो किसी को यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होगा कि भगवान ही अर्च विग्रह स्वयं भगवान है। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, क्या मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात ब्रज के नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज के पुत्र हो। तो ये विश्वास होना चाहिए। कभी कभी बाकी धर्म के जो लोग हैं अलग अलग पद्धति से कभी कभी हमारे सनातन धर्म के ऊपर बोलते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। लेकिन इस संसार में हर कोई मूर्ति पूजा करता है ना। कोई भी नहीं है जो मूर्ति की पूजा नहीं करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमने कई बार उसके बारे में चर्चा की है, प्रमाणित किया कि जो लोग जैसे क्रिश्चियन धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म या फिर इवन बौद्ध धर्म हो, अलग अलग प्रकार के,
वो सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध की कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां उन्होंने उस समय में बनाई थी। यदि उसके अंदर भगवान नहीं है तो मूर्तियां बनाने का क्या कारण है? क्रिश्चियन धर्म में देखा जाए तो चर्च है और चर्च के ऊपर जीसस क्राइस्ट लटके हुए हैं, उनकी मूर्ति रहती है, माता की मूर्ति रहती है, तो वो तो मूर्ति पूजा कर ही रहे हैं ना। यदि हमारे भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं आ सकते तो भगवान का जो पुत्र है वो उनकी मूर्ति में आ सकता है। इसका मतलब भगवान के पुत्र में भगवान से अधिक शक्ति है। या फिर वो सब बातों को यदि छोड़ दे, अभी लोग कोई कोई महान व्यक्तियों की जयंती पुण्यतिथि मनाते पूरे विश्व में, और उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए उनकी फोटो रखते हैं, उनके फोटो को अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पुष्पमाला चढ़ाते हैं, उनकी आरती करते, पूजा करते हैं। तो ये व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से थोर थे लेकिन ये भगवान नहीं है। लेकिन यदि आपकी भावना है कि इस व्यक्ति का मूर्ति या फिर फोटो आपने जो भी प्रेम से उसको दिया है, अर्पण किया है, आपने जो भी श्रद्धांजलि उसको अर्पित की है, यदि वो स्वीकार कर सकता है, इसके ऊपर आपका विश्वास है, तो आपको ये विश्वास क्यों नहीं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो ये सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना? यदि भगवान को हम लोग भोग चढ़ा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं अंदर श्रद्धा है, खाया क्या, देखा क्या, सब कुछ वैसे के वैसे ही सामने अभी भोग लग रहा है ना। कोई जिसके अंदर श्रद्धा नहीं बोलेंगे पर्दा खुल गया, खाना तो तुम खाया तो तुम सब ने, भगवान का तो केवल बहाना था। लेकिन यही लोग जब इस प्रकार के अलग अलग त्योहार मनाते तो उनके सामने सब कुछ अर्पण करते हैं। तो यदि ऐसे व्यक्ति की फोटो को अर्पण करने के बाद वो व्यक्ति स्वीकार करते हैं, ये भाव इनके अंदर है, तो फिर हमारे अंदर कितना दृढ़ भाव होना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है और वो खाते हैं। और भगवान खाते हैं, उसके अनगिनत उदाहरण है, उसकी कोई है ना, कितनी भी चर्चा करेंगे कल सुबह हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो सुंदर स्टोरी बताता हूँ।